अस्सलामुअलैकुम। मेरी राय ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई काम नहीं है, इसलिए ये टकराव की स्थिति बनाने के लिए मुसलमानों के आबा व अजदाद की दान की हुई, वक़्फ़ की हुई ज़मीन जो अल्लाह की राह में दान किया जाता है, यानी वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हुई देखा जाए तो, और उसे छीनने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये बिल लाया गया है। और सबसे दुख की बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि सबसे पहले जो गोदी मीडिया है देश की, उसने एक नेगेटिव फैलाया कि सबसे ज़्यादा वक़्फ़ की प्रॉपर्टी वो मुसलमानों के पास है। ये सरासर झूठा बात है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो अपने मुल्क के मतलब कि फ़ोर्स के पास है, डिफेंस के पास है। 33 लाख करोड़ स्क्वायर फीट ज़मीन, एकड़ ज़मीन जो है उनके पास है। उसके बाद रेलवे के पास है, और मुसलमानों के पास पूरे देश में मिला करके 9 लाख थमसिंग एकड़ ज़मीन है। मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि सिर्फ उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां पे एक स्टेट में मंदिर की जो वक्फ की हुई, उनकी जो ट्रस्ट की ज़मीन है वो 11.5 लाख एकड़ ज़मीन है। तो उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारी ज़मीन छीनने की जो ये कोशिश हो रही है, इसका हम विरोध करते हैं। और एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि जो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, बिहार में जनता दल यूनाइटेड है नीतीश कुमार की, और लोजपा है चिराग पासवान की, जिनको मुसलमानों ने अपना रहनुमा समझा, सियासी रहनुमा समझा, और झोली भर भर के उनको वोट दिया। और जो मुस्लिम लीडर हैं, उसमें विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, या जो मौलवी मौलाना हैं जो कौम को गुमराह करते हैं, या वो इदारे शरिया के जिम्मेदार हों, इमारत शरिया में हों, लेकिन अगर वो इन पार्टियों में हैं तो सबसे पहले अगर उनके अंदर में जरा सा भी गैरत है तो वो पहले उन पार्टियों से इस्तीफा दें। और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, उसके बाद भी अगर कौम को समझाने के लिए चौपलोसी करते हैं, तो कौम सबसे पहले उन लोगों का बहिष्कार करेगी। मैं आपको बता दूं कि जब पार्लियामेंट में 3 तलाक पर बिल लाया जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ थी, और ये बेगैरत मुस्लिम नेता और जो मौलवी हैं, उसके चपलोस मौलाना जो कौम को गुमराह करते हैं, वो लोग भी उस वक्त जेडीयू के साथ थे। आज फिर जब ये वक्फ बिल पास हुआ, इस वक्त भी वो उनके साथ हैं। तो सबसे पहले हम उन मौलानाओं का सामाजिक बहिष्कार करेंगे, अपने जलसा जुलूस में उन्हें आने नहीं देंगे। और अगर उन लोगों के अंदर में वाकई कौम के लिए हमदर्दी है और कौम के वो हसबगाह हैं, तो वो सबसे पहले उन पार्टियों से इस्तीफा दें। और जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने किया है, तो अभी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, और इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान का सोपड़ा साफ हो जाएगा। ये बात वो लोग अपने दिमाग में रख लें। देखिए, जब भी मौका मिला है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या सपा हो, बसपा हो, ये जिन पार्टियों को भी जब भी मौका मिला हुकूमत में आने के लिए, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, उनके साथ गठबंधन किया। लेकिन अभी इस वक्त फौरी तौर पर बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, सपा है, बसपा है, ये पार्टियां इस वक्त मतलब कि कांग्रेस के साथ हैं। मतलब वो बिल के खिलाफ वोट किया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों को छला है। वो अपने सियासी फायदे के लिए जब भी मौका मिला वो बीजेपी के साथ हो गए। लेकिन सबसे बड़ा धोखा अगर इस वक्त किसी ने किया है तो वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं। इनको अभी भी इस बात को समझना चाहिए, और उनसे कहीं ज्यादा मुसलमानों को समझना चाहिए कि आपका कोई नहीं है, जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं। अभी भी वक्त है, आप समझिए और अपनी सियासी ताकत बनाइए, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत कीजिए। मैं अब्दुल कय्यूम खान, इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव, बिहार और हरियाणा प्रभारी।